वेलकम टू स्टडी क्लासेस। थैंक यू सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलते अपने टॉपिक को। टॉपिक चल रहा था अपना क्या 4.2। ठीक है। अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है के का मान ज्ञात करना है और x बराबर वैल्यू दिए है 2 और y का वैल्यू दिए 1 और समीकरण दिए यहाँ पे 2x प्लस का 3y बराबर के। हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। यहाँ पे फाइंड या तो यहाँ पे लिख सकते हो मान ज्ञात करना, कुछ भी लिख सकते हो। मान मतलब हमें के की वैल्यू चाहिए, कुल मिला के का मान चाहिए। जबकि x का मान दिए 2 और y का मान दिए कितना 1। हमें x और y के मान रख के k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू कितनी निकलेगी ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ी से समझते हैं ध्यान से। ठीक है, हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, केवल मान रख देंगे। x का मान कितना है यहाँ पे 2 है और प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है प्लस का 1 बराबर में क्या दिए। यहाँ पे हमें किसी से मतलब नहीं है, केवल के का हमें मान ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका होगा गुणा आपस में, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 करना 3 बराबर का के 4 3 7 बराबर के। जो निकल आया मान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझ में आया करो ये तो कमेंट में बताया करो, स्क्रीनशॉट करो फिर बताऊँ अगला। बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें भी एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन करें जांच करके बताइए कि x बराबर दिए है 2 और y बराबर दिए है 1 और समीकरण दिए हुए हैं 5x प्लस का 3y बराबर का 14। ठीक, करें का हल है या नहीं, इसको हमें केवल चेक करना है और बताना है इसका हल ये है कि नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल x और y के मान रख देंगे, इतने में हमें पता चल जाएगा इसका मान है या नहीं। अगर x का वैल्यू रखने पर और y की वैल्यू रखने पर अगर हमें 14 प्राप्त हो रहा है तो इसके हल हैं। अगर x और y के मान रखने पर 14 नहीं आ रहा तो इसके हल नहीं है। ठीक, यानी इसको सर्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इसके मान नहीं है। ठीक है, हम चेक करेंगे पहले x और y के मान रखे कि 14 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसके मान नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सीधा x के मान कितना, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1 बराबर का 14। ठीक है, 5 दूनी 10
बराबर 3 इकन्नम 3 बराबर 14। कितना हो रहा है यहाँ पे? 13 बराबर 14 है? नहीं, डज नॉट नहीं। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट। मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो नहीं है, अगर डज नॉट नहीं लगा तो मानो है। ठीक, यानी दोनों बराबर हैं, नहीं है। ठीक, इसके मान नहीं है। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कह रहा है, क्या कह रहा है? एक तो समीकरण दिए हैं दूसरे में इसी के। ठीक है, दूसरा समीकरण दिए हुए है 2x प्लस का 5y बराबर 23। कह रहा है इसके x और y के मान ज्ञात करो। x और y के मान ज्ञात करना। कैसे एक समीकरण से निकालेंगे? अगर यहाँ पे दो समीकरण जैसे x प्लस का y बराबर का 2 और 2x प्लस y बराबर 3, ऐसे दो समीकरण होते तो x और y के मान हम निकाले भी हैं 8th क्लास में, और इसमें कैसे निकाल भी लेते। यहाँ पे देखो एक तो समीकरण ओनली दिया हुआ है और कह रहा है x और y के मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? कोई तरीका है? अगर हो तो ज़रूर बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से। कुछ नहीं करना, कुछ अपने को टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन लेने से हमको हानि हो जाती है। ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझेंगे। हमें कुछ नहीं करना। कितने चाहिए एक्स और वाई के? अनेकों मान निकल आएंगे। ठीक है, जबकि 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, बोल रहे हो साड़ी बेटी अगर याद हो। यहाँ पे तो एक एक मान पूछ रहा है एक्स और वाई की। मैं तो बहुत सारे बता सकता हूँ। यहाँ पे अपने मन से एक्स का कोई भी रख दो। मान लो एक्स का मैंने रख दिया 1, एक्स का मान रख दिया 1। चलो रखो यहाँ पे। अब हम निकालेंगे वाई का मान। कैसे निकालते हैं ध्यान देखें। एक्स का मान मैं यहाँ पे समीकरण कर लिख देता हूँ 2x प्लस का 5y बराबर का 13। ठीक, अब मैंने अपने आप से x का मान 1 तो मान लिया है, y का मान निकालना है मुझे। तो x का मान मैंने माना 1 तो रख दिया यहाँ पे 1, और बराबर 5y बराबर का 13। ठीक, अब यहाँ पे 2 इकन्नम 2, और यहाँ पे 5y बराबर का 13। ये उस तरफ गया तो काहे हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो 13 माइनस का 2 कितना बचा? 11। ठीक है, अब हमें केवल y का मान चाहिए। तो अगर y के गुणे में है 5 तो इसको बटे में ले जाओ, ये सीधा इसके बटे में चला जाएगा। y का मान कितना निकल के आया? 11/5। और चलो मैं रख के दे रहा हूँ यहाँ पे कितना, कुछ भी अपने से रख दो, जो बोलो। अच्छा कमेंट में बताओ क्या रख दूंगा, वही रख दूंगा। बताओ जल्दी से। यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया 2। ठीक, एक्स का मान यहाँ पे मैंने रखा 2। कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो ये 4 जब उस तरफ गया तो क्या बचा?
9। वाई का मान कितना निकल के आया 9/5। इस तरह बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जितने भी मन की मर्जी हो, और सब सर्टिफाई भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। देखो मैं चेक भी करा दे रहा हूँ मान कैसे बराबर है। देखो एक्स का मान मैंने कितना रखा था 1, रखो 1 प्लस 5। वाई का मान कितना निकल के आया था 11/5। ये निकल के आया था ना बराबर का 13। इसके हम बीच में क्या मानेंगे गुणा। 2 का नाम 2 प्लस 5 से 5 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 11 बराबर का 13। और 11 2 कितना हो गया 13, और बराबर में देखो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो रहा है सिटी भाई, निकाल दिए ना मान। ऐसे बहुत सारे निकाल सकते। अब इसके एक एक एक्स और वाई के मान तुम निकाल के बताओ कमेंट में जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।